हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास इस वीडियो की बहुत रिक्वेस्ट थी, तो इनफैक्ट इस टाइप का कोई वीडियो हमारे चैनल पर नहीं अपलोड है। तो जैसे कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी, जैसे कि आपने पुराने अपने वीडियो में बताया है कि माँ को नवरात्र में 9 कौन से प्रिय भोग हैं, 9 कौन से प्रिय कलर हैं जिन्हें हमें पोशाक स्वयं पहननी चाहिए। और हम चाहे तो देवी जी को भी पहना सकते हैं, और चाहे तो अगर आपके घर में लड्डू बाबू हैं तो आप उन्हें भी पहना सकते हैं। जैसे कि मैं नवरात्र कैसे मनाती हूँ, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। सो मैं कोशिश करूँगी कि उसमें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो अब हम चलते हैं कि माँ को कौन से जो है पुष्प बहुत प्रिय हैं। इसी के साथ साथ मैं एक बार आपको भोग भी बता दूंगी, साथ ही साथ देवी जी के कुछ स्वरूपों का वर्णन भी इसी वीडियो में कर दूंगी। जैसे मान्यताओं के अनुसार आदि शक्ति ने अपने इस रूप में शैलपुत्री हिमालय के घर जन्म लिया था, इस कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो जब हम नवरात्र का व्रत करते हैं तो प्रथम दिन जो होता है वो माँ शैलपुत्री का होता है। और माँ शैलपुत्री जी को क्या प्रिय है? माँ शैलपुत्री जी को देसी लाल गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है। आपके घरों में जगह जगह जहाँ आपने देखा होगा मिल जाते हैं, और बहुत सस्ता सा पेड़ आता है, और बरसात में तो उसकी टहनी तोड़ के आप लगा लीजिए तो बहुत इजीली लग जाता है। तो देसी लाल गुड़हल का पुष्प जो है वो देवी जी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप उसको नवरात्र के प्रथम दिन उसकी माला बना के माँ को चढ़ाते हैं, या आप पुष्प ही चढ़ा देते हैं, साथ में अपनी कोई मनोकामना मांगते हैं, तो कहते हैं माँ उसे ज़रूर पूरा करती हैं। ठीक। और इस दिन एक और विशेष चीज़ वो क्या है? वो है कि माँ देवी जो शैलपुत्री जी हैं, इन्हें शुद्ध गाय का घी से बने हुए भोजन आप दे सकते हैं। हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, आप कोई मिठाई बना सकते हैं घी निर्मित, या तो फिर शुद्ध गाय का घी का ही सीधा भोग लगा दीजिए। इससे आपके जीवन में अगर कोई धन संबंधित समस्या चली आ रही है तो वो समाप्त होती ही होती है। कहते हैं देवी जी प्रसन्न होती हैं और अपनी संपूर्ण कृपा दृष्टि आपके ऊपर जो है वो बना कर रखती हैं। तो ये हो गया हमारी माँ शैलपुत्री जी के लिए। अब हम चलते हैं कि नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप है। माता ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र में सुशोभित होती हैं, हम सब जानते हैं। इनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी का स्वरूप अत्यंत तेज और ज्योतिमणि के जैसा है, जैसे एकदम से बहुत लाइट सी जल रही है, बहुत तेज है, आप देख नहीं सकते। मुखमंडल को नज़रें से नज़रें मिला के जो है वो एकदम ध्यान से नहीं देख सकते। इस प्रकार का हमारी माँ का जो है वो स्वरूप है। तो माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा पुष्प जो है वो प्रिय है? 2-3 नामों से इसे जाना जाता है। मैं इसे गुलदाउदी के नाम से जाती हूँ। एक गुलदाउदी करके पुष्प आता है, वो देवी जी को बहुत 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 प्रिय है। इसे एक सेवंती नाम से भी कहा जाता है। इसी पुष्प को हमारे यहाँ सेवंती नाम से भी कहा जाता है। तो अगर आपके यहाँ ये पुष्प मिल जाता है बहुत आसानी से, ये बहुत देसी पेड़ है, बहुत ईजीली मिल जाते हैं। कुछ लोग इसे गुल मेहंदी का पुष्प भी कहते हैं, लेकिन गुल मेहंदी थोड़ी अलग होती है, वो लंबी सी होती है रजनीगंधा की तरह। ठीक है, तो इस तरीके का पुष्प जो आपको मिल जाए आप वो चढ़ाइए। अगर किसी कारणवश ये पुष्प नहीं मिल पा रहा है तो आप सफ़ेद रंग का पुष्प, कनेर एक आता है सफ़ेद रंग का, उसका पुष्प भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। इसकी माला भी आप माँ को पहना सकते हैं। इससे भी आपकी समस्त इच्छाओं की जो है वो पूर्ति होती ही होती है। ठीक है, माँ को प्रिय भोग क्या है? इसमें माँ को प्रिय भोग है शक्कर। आप शक्कर से बनी चीज़ों का भोजन उन्हें दे सकते हैं, या आप सिर्फ कटोरी में शक्कर रखकर ही माँ को भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। नेक्स्ट जो है तीसरा दिन किसका पड़ता है? तो तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा इस स्वरूप में सिंह पर विराजमान है, साथ ही इनके
10 हाथ हैं, जिसमें से 4 हाथ में कमल, पुष्प, धनुष, जपमाला और तीर है, जबकि 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। तो ये तो मैंने आपके साथ छोटे से स्वरूप की एक व्याख्या की। माँ का स्वरूप बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है इसके स्वरूप को जो है वो बखान कर पाना, क्योंकि मुझे वीडियो थोड़ी सी मतलब एक टाइम लिमिट को देख के भी बनानी है और एक तरीके से मैं आपके साथ जानकारियाँ भी शेयर कर दूँ, तो इस तरीके की वीडियो मुझे बनानी है। तो मैं आपको बस छोटे छोटे से जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुषमा चंद्रघंटा हैं, उन्हें कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। आपको अगर गुलाबी रंग का कमल मिल जाता है तो आप कमल के पुष्प के द्वारा माला खुद से बनाकर माँ को पहनाइए। आपके जीवन में अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है, अगर आप विवाहित हैं और आपके पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, कोई समस्या चल रही है, तो माँ को ये माला चढ़ाने से आपके जीवन के समस्त कष्ट कट जाते हैं। ठीक, तो आप ये माला पहना सकते हैं। माला नहीं है, आप एक पुष्प ही देवी जी को अर्पित कर दीजिए, आपको इससे भी लाभ होगा। माँ को इसमें क्या प्रिय है? दूध से बनी मिठाई, दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग आप देवी जी को लगा सकते हैं। नहीं बनाने की क्षमता है तो 1 गिलास में कच्चा दूध ही माँ को आप समर्पित करिए, वो भी माँ स्वीकार करेंगी। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे स्वरूप की तरफ। तो चौथा स्वरूप देवी जो है वो कुष्मांडा का है। इनके तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इनकी ही छाया है। तो जो हमारे अंदर तेज है वो इनकी ही छाया से है। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमें प्राप्त हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं कि देवी जी को क्या प्रिय है। सो देवी जी को चमेली का फूल बहुत 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 पसंद है। और ये जो शरद का जो चल रहा है नवरात्र, इसमें आपको ये समस्त फूल जो है बहुत इजीली प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको नहीं मिलेंगे, आपको समस्या होगी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली मिल जाएंगे। और इनको प्रिय भोग जो है वो मालपुआ है। तो आप मालपुआ बनाकर देवी जी को लगाइए और जो भी मनोकामनाएं हैं वो मांगिए। और मैं देवी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब हम चलते हैं माँ कात्यायनी की तरफ। तो माँ कात्यायनी क्या रूप क्या कहता है हमारे लिए, जीवन में क्या दे रहा है हमें, और क्या हम इससे शिक्षा ले पा रहे हैं, क्या हमें लाभ हो रहे हैं, मैं ये आपके साथ बताती हूँ। जो देवी कात्यायनी है, दिव्य रूपा कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला है। 4 भुजाधारी माँ कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे में अपना प्रिय पुष्प कमल लिए हुए हैं। अन्य 2 हाथों में वर मुद्रा अभय मुद्रा है। इनका वाहन सिंह है, तो जो कि सोने जैसी चमक है। तो आप समझ रहे हैं कि सोने जैसी जहाँ चमक हो वहाँ तो हर चमक फीकी पड़ जाती है भाई। तो इनका प्रिय पुष्प जो है वो गेंदा है। इन्होंने हाथ में भले ही कमल का पुष्प ले रखा है, लेकिन इनका प्रिय पुष्प जो है वो गेंदा है। गेंदे का पुष्प जिसे हम रोजमेरी बोलते हैं क्या शायद, तो आप गेंदे का पुष्प जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है, वो लेकर माँ को समर्पित करिए। उसकी माला बना के चढ़ाइए, चाहे खाली पुष्प चढ़ाइए, जो भी आपके पास उपलब्ध है। इनका प्रिय भोग शहद। शहद आप शहद से बना के कोई चीज़ चढ़ा सकते हैं। नहीं समय है, अभाव है समय का, तो फिर आप शहद से जो है आप शहद को एक कटोरी में रख के और माँ को जो है वो भोग लगा दीजिए। 7वां दिन है माँ कालरात्रि का। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। माँ कालरात्रि के पूरे शरीर का रंग एक अंधकार की तरह है, इसलिए शरीर काला रहता है। इनके सिर के बाल हमेशा खुले रहते हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं, यह तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनके विद्युत के समान चमकीली किरणों से श्रित होती रहती हैं। माँ की नासिका में श्रत प्रशंत से अग्नि है, भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। इनका वाहन गंधर्व गदहा है। यह ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ के वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये तो है देवी जी की एक व्याख्या। और इनका प्रिय पुष्प मैं आपको बताऊंगी तो आप विश्वास नहीं करेंगे। इनका प्रिय पुष्प जो है वो कृष्ण कमल है। जो नीला वाला कृष्ण कमल का पुष्प होता है वो इनका विशेष प्रिय पुष्प है। सो इस महीने में ये आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अभी अक्टूबर तक आपको ये पुष्प बहुत ईजीली मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलता है। सो अगर घर में कृष्ण कमल नहीं लगाया है ज़रूर से लगाएं। कृष्ण कमल एक बेलनुमा पौधा होता है। इस पर पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, शॉर्ट वीडियो में भी है और लॉन्ग वीडियो में भी है। आप वीडियो को चेक करिएगा और इसको घर में ज़रूर लगाएं, इससे बहुत लाभ होता है। सो नीले रंग का जो कृष्ण कमल का पुष्प है वो माँ को आप
जो है वो चढ़ाएं। और इनका प्रिय भोग गुड़ है। गुड़ से बना हुआ कोई भोजन आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर नहीं है आपके पास तो आप खाली गुड़ ही समर्पित कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये तो था इनका। अब हम आते हैं महागौरी के स्वरूप की तरफ। माँ के वर्ण पूर्णतः गौरवर्ण है। इनके गौरात की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। समझ रहे हैं आप, बहुत भिन्न भिन्न तरीके से जो है वो माँ को दिया जाता है कि माँ का स्वरूप ऐसा है, माँ का स्वरूप ऐसा है, लेकिन माँ के स्वरूप की व्याख्या कर पाना इतना आसान कहाँ है भाई। तो इस तरीके से है। इन्होंने जो है हाथों में डमरू त्रिशूल धारण किया हुआ है, वर मुद्रा है, अभय मुद्रा धारी है। तो ये तो मैंने माँ की मुद्राओं के बारे में बताया। इनका प्रिय फूल जो है वो चमेली, बेला, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। पुराने घरों में जगह जगह लगा लेते थे लोग, नहीं है आप इन पेड़ों को लाके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10-10, 20-20 रुपए के सारे पेड़ आते हैं, ठीक है ना। और इनका प्रिय भोग जो है वो है नारियल। नारियल आप सूखा नारियल, पानी वाला नारियल, हरा नारियल, जो भी आपको उपलब्ध हो जाता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार माँ को नारियल का भोग जो है वो लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इनके पुष्प की प्रिय माला भी इन्हें पहना सकते हैं, और चाहे तो पुष्प अर्पित भी कर सकते हैं। जो आपकी क्षमता में वो आप करिए। अब हम चलते हैं अंतिम, बिल्कुल नवरात्रि का 9वां दिन देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान है और उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ सिद्धिदात्री की सवारी सिंह है। देवी ने सिद्धिदात्री का यह रूप भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए धारण किया है। देवी ऋषि मुनि असुर नर मनुष्य सभी जो है वो माँ की आराधना करते हैं और माँ सभी को वरदान देती है। सो माँ के अंदर कोई छल कपट नहीं, सबको बराबर मिलता है। जो जैसी माँ की सेवा करता है वैसे माँ से वरदान भी पा लेता है। सो इनका प्रिय पुष्प चंपा का है, ठीक है। आप चंपा के पुष्प की बनी हुई माला जो है वो लाके इन्हें पहना सकते हैं। और आपको अगर नहीं मिल पा रही है चंपा के पुष्प की माला तो आप जो है वो फूल मिल जाता है तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। अब चंपा के पुष्प का क्या है मैं सीन बताऊं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं मुझे याद नहीं आ रही, फिर कभी अगर मुझे याद आ जाएंगी तो मैं आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूंगी। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो चंपा के पुष्प के बारे में बताई गई हैं। इनका प्रिय भोग क्या है, अब मैं भोग की तरफ चलती हूँ। सो मैं इस पर डिटेल में कभी कुछ बताऊँगी। और भी देवी देवताओं को प्रिय पुष्प है ये, और इससे घर के कुछ वास्तु दोष भी ठीक किए जाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, फिलहाल मैं फिर कभी बता दूँगी। तो अब भोजन की अगर हम विशेष बात करते हैं तो देवी जी को तिल बहुत प्रिय है। आप तिल से बना हुआ कोई भी भोग निर्मित कर लें घर में और माँ को लगा दें। और अगर किसी कारणवश आप नहीं लगा सकते तो खाली तिल ले लीजिए और उसको माँ को चढ़ा दीजिए। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एक बार, और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें ताकि उनके पास भी अच्छी जानकारी पहुँच सके। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।